भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान के भक्तों श्री हनुमान जी, बुद्धि के देवता श्री गणेश जी, माँ सरस्वती, भगवान व्यासदेव, सुखदेव मुनि, नारद जी, सनकादि ऋषियों, सभी को प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार और संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। इस कथा से भक्तों का रोम रोम प्रेम के रस से सरोवर हो जाए, प्रेम के रस से मदमाता हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम दिव्य ऋषियों, दिव्य विभूतियों से करते हैं। और वे हमें माध्यम बनाएं, क्योंकि हम में ऐसी क्षमता, बुद्धि, विवेक कहाँ कि हम इस श्रेष्ठतम ग्रंथ जो कि परमहंसों द्वारा सेवित है, परमहंस भी जिस ग्रंथ से प्रेम भक्ति ग्रहण करते हैं, ऐसे ग्रंथ का हमारी तुच्छ बुद्धि से वर्णन एक तरह से अपराध ही है, क्योंकि इतनी उच्च बातें, परमहंसों की बातें हमारी क्षुद्र सी बुद्धि में आनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमें भरोसा है उस परम सत्ता पर, वे हमारे माध्यम से स्वयं ही इस कथा का प्रचार, प्रसार, संचार भक्तजनों में करेंगे। साथ ही साथ वे भक्तों को, श्रोताओं को, सुनने वालों को भी ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसा विवेक प्रदान करेंगे कि वे भी इस कथा को, इस प्रेम रस की कथा का श्रवण हृदय से कर सकें, रोम रोम से कर सकें और रोम रोम हर्ष से, आनंद से, प्रेम से आनंदित और प्रफुल्लित हो सके। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि अभी बनी नहीं थी, तो भगवान भी अभी पुरुष रूप में नहीं थे, एक शक्ति के रूप में थे। तो भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। महत्तत्व बोलते हैं मुख्य रूप से अहंकार को, जो मैंपन है, क्योंकि उसी से जीव बना है। मैंपन ही ना हो तो जीव बनेगा कैसे? तो सबसे पहले जो महत्तत्व है, उससे निष्पन्न इस पुरुष शरीर की, स्वयं की उन्होंने रचना की, जो कि अहंकार को ही कहते हैं महत्तत्व। और फिर महत्तत्व क्या है? वैसे तो अहंकार है, लेकिन प्रकृति का या जो परम शक्ति है, जब उसने शरीर ग्रहण किया तो जो परम शक्ति में पहला विकार उत्पन्न हुआ वह है महत्तत्व, या प्रकृति का या परम शक्ति का एक विकार है, जिसके इर्द गिर्द, इस महत्तत्व के, इस अहंकार के इर्द गिर्द ही जीव की रचना होती है। और
5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिससे हमें जगत का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनमें हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ महतत्व से निष्पन्न अपना पुरुष रूप ग्रहण किया, जिसमें 16 कलाएं थी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से एक कमल पैदा हुआ और उस कमल में से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के शरीर के नाभि से निकले हुए कमल से हुई। इसी ग्रंथ में वराह अवतार की एक कथा आती है जिसमें भगवान ने वराह अर्थात पानी में जो एक सूकर रूप होता है, सूअर जैसा, सूअर तो नहीं होता क्योंकि वह गंदी चीज़ें नहीं खाता है, तो उसे वराह बोलते हैं, सूअर की तरह ही लेकिन होता है। तो वराह अवतार में भगवान ने जल में से पृथ्वी को निकालकर उस अवतार में भगवान लेके आए थे, जिसकी विस्तार से कथा इस ग्रंथ में जब आगे आएगी तब हम करेंगे। यहाँ पर समझने के लिए कि जो चारों ओर हमें दिखाई दे रहा है, कहीं आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश भी नहीं था पहले, वहाँ जल ही जल था जो कि कारण रूप है सभी जीवों का, सभी लोकों का, सभी ब्रह्मांडों का। तो उस कारण जल में भगवान शयन कर रहे हैं, उनकी योग निद्रा का उन्होंने विस्तार किया। बड़ा विराट उनका शरीर है, उस शरीर के नाभि से कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जो कि प्रजापतियों के अधिपति माने जाते हैं। भगवान जो कि कारण जल में शयन कर रहे थे, यह जो कारण जल में भगवान का पुरुष रूप है यह बहुत ही विराट है और इसी विराट पुरुष से ही समस्त लोकों की उत्पत्ति हुई है और भगवान के प्रत्येक अंग में अनेक ब्रह्मांडों की कल्पना की जाती है। कल्पना ही नहीं, वह वास्तविक रूप है, अर्थात जो भगवान का विस्तृत रूप है, विराट रूप है जो कि कारण जल में शयन कर रहा है, और वह रूप भगवान का श्रेष्ठतम सत्वमय रूप है, अर्थात शुद्ध रूप है, सत्व रूप है, सत्य रूप है, वही सच है, उसके अलावा सब माया है, प्रकृति है। वह रूप ही जो विराट रूप है भगवान का वही सत्य है, क्योंकि उसी से ब्रह्मा शंकर आदि उत्पन्न होते हैं, उसी से अनेक लोक उत्पन्न होते हैं। योगी लोग भगवान के इस रूप का अपने दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हैं, अर्थात जब उनकी चेतना श्रेष्ठतम हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, इस लोक से पार की हो जाती है, तब वे उस भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करते हैं। इस विराट रूप की अनेक जंघाएं हैं, अनेक पैर हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नासिकाएं, कान आदि अनेक हैं, हजारों हैं, अनेक नहीं हजारों, सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र नासिकाएं हैं, सहस्त्र कान हैं, हजारों आँख, नाक, कान, मस्तक आदि हैं। और इसी तरह मस्तक पर धारण करने वाले मुकुट भी हजारों हैं, वस्त्र भी हजारों हैं, कुंडल भी हजारों हैं। अर्थात यह जो रूप है यह बड़ा विराट है। जैसे कि 4 भुजाओं की कल्पना की जाती है भगवान विष्णु की, लेकिन यहाँ पर तो जो विराट रूप है उसके हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आँख, नाक, कान इस तरह से है, और हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि हैं। और इस दिव्य रूप का योगी जन ही दर्शन कर सकते हैं, वो भी अपने ध्यान की उच्चतम अवस्था में, श्रेष्ठ अवस्था में। जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तब इसी रूप की योगी लोगों को प्राप्ति होती है। भगवान का यह रूप हजारों मुकुट, हजारों वस्त्र, हजारों कुंडलों से सुशोभित होता है और हमेशा उल्लसित रहता है, उल्लासित रहता है, प्रसन्न रहता है, अर्थात उनको देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से प्रसन्नता आदि की प्राप्ति होती है। भगवान का यही परम पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, इसी रूप से अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है। यह अनेक अवतारों का
अक्षय कोश है। भगवान के सारे अवतार इसी परम पुरुष से पैदा। भगवान का यही परम पुरुष रूप, जिसके हजारों कान आदि हैं, हजारों मुख, हजारों जंघाएं, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों मुकुट, हजारों वस्त्र, हजारों कुंडल हैं, यही रूप भगवान का नारायण कहलाता है। और इसी रूप से अनेकों अवतारों की रचना होती है। इसी रूप से भगवान के अनेक अवतार पैदा होते हैं। यह अवतारों का अक्षय कोश है, कभी क्षय न होने वाला, कभी न मिटने वाला, जिनसे कि अवतारों की रचना होती है। भगवान के अनेक अवतार इसी रूप से पैदा होते हैं। भगवान के इस परम पुरुष रूप के छोटे छोटे अंशों से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात देवता, मनुष्य और पशु पक्षी इस भगवान के विराट रूप के छोटे छोटे अंशों से पैदा होते हैं। यहाँ भगवान के 24 अवतार हैं मुख्यतः। पूरा विस्तार से तो आगे ग्रंथ में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य अवतार हैं क्रम से उनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले अवतार हैं सनकादि ऋषि, जिन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के नाम जाना जाता। तो प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया। प्रथम अवतार लिया सनकादि ऋषियों के रूप में, जो कि छोटे छोटे बालक ही हैं, 5-5 वर्ष के। और इस रूप में सनकादि ऋषियों ने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अर्थात उन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म को अपनाया और वे बालक रूप में ही रहे और भगवत्ता को अनुभव करते हुए हमेशा भगवत्ता में लीन रहते हैं। तो ये 4 ब्राह्मणों के रूप में प्रथम अवतार जो है वह भगवान का इन 4 ब्राह्मण कुमारों के रूप में है, जिन्हें सनकादि ऋषि कहा जाता है और जिन्हें अगर अलग अलग नाम से पुकारा जाए तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरी बार उस यज्ञ पुरुष ने, भगवान नारायण को यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी यज्ञ आदि, हवन आदि होते हैं वो देवताओं को तो अर्पित होते ही हैं, लेकिन उनका जो मुख्य पुरुष है जिसके लिए यज्ञ किए जाते हैं वह भगवान नारायण स्वयं ही हैं। तो भगवान नारायण जो कि यज्ञ पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी जो कि रसातल में चली गई थी, गहरे जल में चली गई थी, उसको निकालने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया, जिसे वराह अवतार भी। यह भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरी बार भगवान ने ऋषियों की सृष्टि में, अर्थात ऋषि के रूप में भगवान नारद के रूप में जन्म लिया। नारद जी ने सातवत तंत्र का उपदेश दिया, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं। इसमें कर्मों के द्वारा भगवान ने मुक्ति का साधन बताया, अर्थात कर्म के द्वारा कैसे मुक्ति प्राप्त होती है वह नारद पांचरात्र में, नारद अवतार में भगवान ने बताया है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लिया। इस अवतार में उन्होंने मन और इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करके ऋषि बनकर कठिन तपस्या की, अर्थात जीवों को मन और इंद्रियों का संयम कैसे किया जाता है और तपस्या कैसे की जाती है, इसका उपदेश देने के लिए वे धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण रूप में पैदा हुए। 5वें अवतार में भगवान सिद्ध रूप में पैदा हुए। सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि हैं, तो 5वें अवतार ने भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया था। यह उपदेश कपिल अवतार में भगवान कपिल ने आसुरी नामक ब्राह्मण को दिया था। 6ठे अवतार में भगवान अनसुईया के वर मांगने पर
दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में भगवान ने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से आकुति के यहाँ अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। इस अवतार में उन्होंने यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया था। अर्थात 8वीं बार भगवान ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रम वासियों के लिए सुलभ है वह दिखाया। अर्थात चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम, चाहे संन्यास आश्रम, चाहे वानप्रस्थ आश्रम, तो इन आश्रमों को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। 9वीं बार भगवान ने ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल बनाया और पृथ्वी को जीवों के रहने लायक और औषधियों आदि और अन्न आदि का उत्पादन करने के योग्य बनाया। पृथु के कारण ही इस धरती माँ को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु की बेटी के रूप में पृथ्वी को देखा जाता है। तो 9वीं बार भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार किया। चूँकि पृथ्वी से औषधियों अन्न आदि जो भी उत्पादन पृथ्वी से होता है, चाहे वो मणियाँ हो, रत्न हो, हीरे हो, नग हो, जो भी हो, फल हो, फूल हो, औषधियाँ हो, उन सब का उत्पादन राजा पृथु ने सबसे पहले प्रारंभ किया और पृथ्वी को समतल राजा पृथु ने ही किया। इसलिए यह जो अवतार है यह सब जीवों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि इसी अवतार के कारण पृथ्वी जीवों के रहने लायक बनी। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी जलमग्न हो रही थी, तब भगवान ने मत्स्य अवतार 10वां अवतार ग्रहण किया और इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को नौका रूप में बनाया और उस पर बिठा करके अगले अवतार के मनु वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। 11वां अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के समय किया। जब दैत्य और देव समुद्र मंथन कर रहे थे तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। तो कच्छप रूप में भगवान ने 11वां अवतार धारण किया, अर्थात कछुए के रूप में 11वां अवतार भगवान ने धारण किया। 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में लिया। वे समुद्र मंथन से प्रकट हुए और जल से औषधियों का भंडार लेकर के, औषधियों का कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए। धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। यह भगवान का 12वां अवतार है। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी रूप अर्थात स्त्री रूप, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि दैत्य और देव अमृत के लिए झगड़ रहे थे। तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। इस अवतार में भगवान ने दैत्यों को मोहित करके और अमृत देवताओं को पिलाया, अर्थात दैत्यों को मोहित करके चकमा दे दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। क्यों? क्योंकि देवता भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों का भगवान बड़ा ही ध्यान रखते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, विद्वान परमहंस लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान भक्त के भी भक्त हो जाते हैं। इसलिए देवताओं को उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया।
14वां अवतार भगवान ने नरसिंह रूप में लिया, अर्थात आधा शेर आधा मनुष्य। इस अवतार में उन्होंने अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से, अपने नाखूनों से फाड़ डाली, और वह इस तरह फाड़ डाली जैसे कि चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। ऐसा अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु को उन्होंने फाड़ डाला। किस लिए? अपने भक्त के लिए। 15वां अवतार भगवान ने वामन के रूप में लिया, अर्थात छोटे से बटुक ब्रह्मचारी बन करके आए और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वहाँ उन्होंने 3 पग धरती मांगी, लेकिन जब नापने लगे तो अपना स्वरूप विराट कर लिया और 2.5 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप डाला। आधा पैर, बाकी का शेष बलि ने मस्तक पर धारण किया। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में लिया। जब परशुराम जी ने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों को बड़ा तंग करते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा निरादर करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में भगवान ने लिया। 17वां अवतार भगवान ने सत्यवती के गर्भ से ऋषि पराशर जी द्वारा लिया, और यह अवतार था भगवान व्यासदेव के रूप में। व्यासदेव जी जिन्होंने सारे पुराणों ग्रंथों की रचना की है। इस भागवत पुराण की रचना भी व्यासदेव जी द्वारा ही की गई है। इस अवतार में भगवान व्यासदेव जी ने देखा कि लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम हो गई है समय के फेर से। यह द्वापर युग की बात है। तो उन्होंने पहले वेद एक ही होता था, तो वेद की कई शाखाएं प्रशाखाएं उन्होंने बना दी। जो पुराण आदि हैं वे सारी वेद की शाखाएं ही हैं, जैसे कि भगवत पुराण, अन्य पुराण, शिव पुराण, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, वे सारे पुराण वेद की शाखाएं ही हैं। तो इस अवतार में वेद व्यास भगवान के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम हुई जान करके उन्होंने वेद की कई शाखाएं बना दी, ताकि लोग आसानी से वेद के गूढ़ ज्ञान को हृदयगम कर सकें, समझ सकें, अनुभव कर सकें। 18वीं बार भगवान ने राजा दशरथ के यहाँ राजा राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। यह अवतार उन्होंने देवताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया था। पृथ्वी पर राक्षसों का आधिपत्य बढ़ गया था। राक्षस लोगों को तंग कर रहे थे, तो रामा अवतार लेकर के भगवान ने राक्षसों का रावण वध किया, सेतु बंधन किया। इस तरह की अनेक लीलाएं और वीरतापूर्ण कार्य भगवान ने राजा राम के रूप में अवतार लेकर के किए। यह भगवान का 18वां अवतार है। 19वें अवतार में भगवान ने यदुवंश में बलराम जी के रूप में अवतार लिया, और 20वें अवतार में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। अर्थात 19वां और 20वां अवतार बलराम और श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने कि यदुवंश में जन्म लेकर के यह अवतार, अर्थात 19वें और 20वें अवतार में भगवान ने बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर आपका मगध देश में अर्थात बिहार में अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा, अर्थात भगवान बुद्ध के रूप में आप अवतार लेंगे। जब यह ग्रंथ व्यासदेव जी द्वारा रचित किया गया था तब द्वापर युग था, कलयुग अभी आया नहीं था, तो बुद्ध अवतार हुआ नहीं था। तो बुद्ध अवतार अब हो चुका है मगध देश बिहार में, जो कि द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने बुद्ध का
बुद्ध अवतार में इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। अगला अवतार कल्कि अवतार होगा, जब कलयुग का अंत नज़दीक होगा, घोर कलयुग जब हो जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत में जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएंगे, अर्थात राजा लोग ही लुटेरे हो जाएंगे, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कलयुग है, जो राजा है, जो मंत्री है, जो किसी ऊंचे पद पर है, उसका कार्य तो लोगों की सेवा करना है, लोगों की रक्षा करना है, लेकिन वही लोगों को लूट रहे हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा है, फिर धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाएगा, और अंत में तो हर एक राजा, हर एक मंत्री लुटेरा हो जाएगा। तब भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि अवतार ग्रहण करें। ये कुल 22 अवतार हुए। हंस और हयग्रीव नाम से 2 अवतार और हैं, जिन्हें 23वां और 24वां अवतार कहा जाता है। ये कुल 22 अवतार हुए। 23वां अवतार हंस के रूप में और 24वां अवतार हयग्रीव के रूप में माना जाता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।